हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें डाउट है कि तिवारी सर कैसा पढ़ाते हैं और उन्होंने कैसे सब्जेक्ट वाइज मुझे पढ़ाया है, मैंने कैसे तैयारी की और मैंने सब्जेक्ट वाइज किससे पढ़ा। मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था जिस पे बच्चे ने पूछा है कि आपने कैसे पढ़ाई की है और किससे पढ़ाई की है, सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए। तो मैं पूरी वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि मैंने सब्जेक्ट वाइज किससे पढ़ाई की है और कैसे पढ़ाई की है। तो अगर आप भी यूपीएससी नेट 2027 का पेपर देना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। तो तिवारी सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। उन्होंने बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वो बेसिक में तुम पढ़ोगे सबसे पहले 6, 7 और 8 क्लास। अब बोलोगे कि 6, 7, 8 क्लास क्यों ही पढ़ना है, पर पढ़ना है क्योंकि किसी को भी याद नहीं रहता है कि हमने 6 में, 7 में और 8 में कौन से चैप्टर पढ़े थे और उनमें चैप्टर्स में क्या कंटेंट था। तो तुम्हें पढ़ना है, वो पढ़ाएंगे, तुम तिवारी सर पे भरोसा कर सकते हो। वो जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, तुम्हें बस पढ़ते चले जाना है। तो तुम रजिस्टर बना लेना अपना। कोई एक्सपेंसिव रजिस्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे तुम्हारे 12th या 11th में रजिस्टर थे, तुम उसी तरीके से बना सकते हो। और हाँ, तुम अपने 11th और 12th के जो नोट्स हैं, अगर तुमने कहीं कोचिंग ली थी या स्कूल में भी पढ़ाई की थी, उसके नोट्स भी तुम, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ से ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है और कहाँ से पढ़ना है। और प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड साउंड बिकॉज सुबह का टाइम है, सब अपना काम कर रहे हैं। तो सो अब फिर ना तुम एक रजिस्टर बना लेना मोटा सा, उसमें शायद तुम्हारी बेसिक कंप्लीट आ जाए। अगर वो फिल हो जाता है तो तुम 11th और 12th का सेपरेट बना सकते हो। 11th एक में और 12th एक में। मे बी तुम्हारा एक रजिस्टर में मोटे रजिस्टर में बायोलॉजी का तो पूरा आ जाएगा, बेसिक भी आ जाएगा, 11th 12th भी आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें 11th 12th सर इम्पॉर्टेंट पढ़ाते हैं, जितना वो पढ़ा रहे हैं उतना ही आएगा। 11th 12th तुम्हें पूरा रटना नहीं है क्योंकि वो आता ही नहीं है। अगर तुम एम्स लेवल की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसका पढ़ना है, अदरवाइज उसका तुम्हें नहीं पढ़ना है कि तुम पूरी एनसीईआरटी का रट्टा मार रहे हो। हाँ, मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी, तुम भी पढ़ सकते हो क्योंकि उससे ये रहता है कि चैप्टर्स क्लियर हो जाते हैं, चैप्टर के अंदर क्या है वो तुम्हें पता रहता है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है तो तुम उसको बता सकते हो कि भाई मैंने पढ़ा था, वो ध्यान रहता है। और बायोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है, स्टोरी वाइज याद करो कि ऐसा होता है फिर ऐसा होता है। फिर तिवारी सर ने पूरी बायोलॉजी पढ़ा दी थी 6, 7, 8, 9th 10th। फिर 11th और 12th स्टार्ट करते हैं। फिर तो तुम ना उसको पढ़ते जाना, पहले बेसिक को कवर कर लेना और उसके साथ हर टॉपिक के एमसीक्यू। और तुम्हें ना 6 से 12th तक का पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस लिख के रख लेना है। अगर तुम मांगो तो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जहाँ पे बताओ तुम, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर सकती हूँ या फिर तुम टेलीग्राम वगैरह पे मांगो तो मैं वहाँ भी दे दूँगी क्योंकि मैंने लिख रखा है। और उसके बाद ना 2 बजे क्लास लगती थी इंग्लिश की बात करते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर इंग्लिश की 2 बजे क्लास लगती थी, पवन सर पढ़ाते थे। फिर इंग्लिश में ना वो पूरा 12th की जो ग्रामर रहती है वो पढ़ाते हैं। तो 12th की ग्रामर में वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन एंड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके होते हैं। जितना भी तुमने पढ़ रखा होगा अगर 12th में तो तुम्हें पता होगा कि क्या पढ़ना है। तो उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले नाउन ही आता है। नाउन, प्रोनाउन और 8 टाइप के होते हैं, तुम्हें पता होगा हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो तुम्हें वो पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब पढ़ना है। ठीक है, और वो होता है कॉम्परेटिव डिग्री, सब्जेक्टिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, जो भी रहता है। ठीक है, अभी हम इतना डीप नहीं जाते हैं, अभी देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ता। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कहाँ एक जगह से पढ़ो। तुम्हें एक एक टीचर पर भरोसा करना है, एक टीचर का बैच लेना, पूरे साल एक टीचर से ही पढ़ना है। तो मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सी टीचर का समझ में आता है, बट मुझे तिवारी सर का समझ में आ रहा था और मुझे ठीक लगा उनसे पढ़ना, तो मैंने उनसे पढ़ा, तो मैंने उनका बैच लिया। अगर तुम्हें किसी और टीचर का समझ में आ रहा है तो तुम उनका बैच भी ले सकते हो, सारे टीचर अच्छे हैं। ठीक है, बट मुझे तिवारी सर भी अच्छे लगे। मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जब टेस्ट दिया और मैंने उनसे पढ़ा तो मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए, मुझे वो टेस्ट में दिखा। टेस्ट देते रहना है, पूरे साल देना है और हर संडे टेस्ट देना है। तिवारी सर ने भी टेस्ट लिए थे,
अगर तुम्हें उस टेस्ट कैसे देना है, तिवारी सर ने टेस्ट कैसे लिए थे, कैसे फुल टेस्ट लिए थे कि शॉर्ट लिए थे, सब्जेक्ट वाइज लिए थे, मंथली लिए थे, संडे टू संडे लिए थे, कैसे लिए थे, कैसे देना है, वो सब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर तुम कमेंट करो और पूछो तो फिर टेस्ट तो देना ही देना है, ये क्लियर है। इंग्लिश में मैंने बता दिया तुम्हें, इंग्लिश भी तुम्हारी ऑल ओवर आ जाएगी एक सेमेस्टर में। कुछ इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायो तुम्हारी एक सेमेस्टर में आ जाएगी अगर तुम्हारा अच्छा खासा मोटा रजिस्टर है तो तुम्हारा वो हो गया। बट हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको तुम नहीं कर पाओगे रजिस्टर में, क्योंकि जो तिवारी क्लासेस के जो फिजिक्स के टीचर हैं वो ना तुम्हें पूरा 11th-12th भी पढ़ाएंगे और तुम्हें पढ़ना भी है, ठीक है। पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक चीज़ ये याद रखना कि तुम्हें पढ़ना सब कुछ है, जितना भी है सब पढ़ना है, पढ़ के सब जाना है। जहाँ से मिल रहा है, मतलब जहाँ से मिल रहा है का मतलब ये नहीं कि तुम सारे टीचर को फॉलो करने लगो। मतलब मैंने बुक से भी पढ़ा था, इनफैक्ट मैंने 2 बुक से पढ़ा था, एक मैंने बाय करी थी, एक मेरी फ्रेंड ने बाय करी थी, हम लोगों ने एक्सचेंज करके पढ़ा था। तो मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ा था, और मैंने वो बुक बहुत सर्च करके ली थी कि बेस्ट कौन सी बुक है यूपीएससी नेट के लिए, तो मैंने उस बुक से पढ़ा था। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। उसमें एक मॉडल पेपर भी मिल जाता है, 3 प्रैक्टिस सेट भी मिल 5 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। और ना मैंने ओमार निकलवा ली थी, मैंने प्रैक्टिस सेट को ओमार पे दिया था, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो। और मैंने और कैसे पढ़ेगी, लास्ट में कैसे पढ़ाएगी, स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाएगी, वो सब अगर तुम चाहो तो मैं वीडियो बना सकती हूँ उस पर भी। फिर ना इंग्लिश आ जाएगी तुम्हारी, उसमें इंग्लिश भी जैसे सर पढ़ाते जाए पढ़ते जाओ आराम से। फिर उसके बाद तुम सारे टॉपिक चैप्टर का शॉर्ट नोट बना लेना, उससे पढ़ लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स इट, इतना इनफ है इंग्लिश के लिए। बट पवन सर पर पूरा भरोसा करना। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात कि इंग्लिश आना और इंग्लिश को कर पाना। बात यहाँ पे ये नहीं कि तुम्हें पूरा इंग्लिश सीख लेनी है और तुम्हें जाके जो है वहाँ पे तुम्हारा कुछ टेस्ट होगा कि तुम्हें इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ना सिर्फ जो है वो क्वेश्चन आने चाहिए जो पेपर में आ रहा है। मेरा तो सिंपल सा फंडा था, मैं कोई टॉपर नहीं थी, मुझे ना बस पेपर क्लियर करना था, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए था, तो वो हो गया मेरा। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैंने 2026 यूपीएससी नेट की तैयारी की थी, जिसमें मुझे जीएमसी कन्नौज अलॉट हुआ है। मेरे 120 में से 99 नंबर थे, और मुझे पूरी हेल्प और काउंसलिंग में भी हेल्प मेरी तिवारी सर ने ही की थी। तो वही है। अब तुम भी अगर 2027 का पेपर दे रहे हो यूपीएससी नेट का और सिलेक्शन चाहते हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिलना बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है सबको केजीएम ही मिल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं रखना। और अगर तुम हाँ टॉपर हो तो तुम सोच सकते हो, सोचने वाली कोई बात नहीं है भाई। सबका टारगेट केजीएम ही रहता है, पर सबको मिल नहीं जाता है, वो अलग की चीज़ है। अगर तुम्हें कभी मोटिवेशन चाहिए हो तो तुम बताना। फिर जो है इंग्लिश कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। सबको टफ लगती है, मुझे भी टफ लगी, और मैं बता दूँ कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया था। बहुत ज़्यादा अगर कुछ आया होगा, हाँ वो उस पर पलायन बेग पे आया था, हाँ, मतलब 2-3 न्यूमेरिकल थे और एक वो आया था उस पे श्रेणी क्रम वाला आया था, ये प्रतिरोध वाला वो आया था। बट इतना नहीं था कि जितना तुम कहो कि हर टॉपिक के हर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड करें, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी तिवारी सर करवाते हैं, और तिवारी सर के जो बैच में जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो पूरा पढ़ाते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ। फिर ना इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशन पढ़ना, न्यूमेरिकल्स लगाना, ये सब मत करना, ठीक है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि तुम्हें क्या क्या गलती नहीं करनी है। अभी मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो पूरी जर्नी मेरे साथ रहना, और अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो तुम मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं ना तुम्हें दिखा दूँ, एक मिनट, मैंने इस तरीके से फॉर्मूला शीट बना ली थी, और तुम्हें दिख रहा हो तो ये इसमें फाइल में रखा हुआ है। तो फॉर्मूला शीट है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की ज़रूर बना लेना, जहाँ तुम पढ़ते हो बैठ के वहाँ पे उसको चिपका लेना और पढ़ते रहना, फॉर्मूले पढ़ते रहना, फॉर्मूले भूलना नहीं, ठीक है। लास्ट टाइम तक पढ़ते ना, एक बार नहीं 10 बार पढ़ना, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले रहते हैं उन पर आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए लगवाना। तुम अगर तिवारी सर का बैच लोगे तो तुम्हें ना वो सिखा देंगे, ट्रिक भी सिखा देंगे, हर चीज़ की ट्रिक चलती है भाई, हर चीज़ की ट्रिक है, इंग्लिश में भी हर चीज़ की ट्रिक है,
ठीक है, तो तुम उन ट्रिक को याद कर लो, क्वेश्चन सीधे आएगा, तुम क्वेश्चन देखोगे आंसर बताओगे, ऐसा तुम्हें याद हो जाएगा। तो इंग्लिश की बात होगी, फिर फिज़िक्स का फॉर्मूला शीट बना लेना। मैं बता रही हूँ, मैंने पूरी तैयारी तिवारी क्लास सर से की है, उनके बैच के टीचर से की है। तो बस ये तो मेन प्लस पॉइंट है मेरा कि मैंने एक ही जगह से पढ़ा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, मैंने अड्डा 247 से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, थोड़े दिन की थी। वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, बस तुम उनकी रिकॉर्डेड वीडियो को 2x पे चला लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। इससे ये होता है कि तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आता है वो उसका आंसर तुम देख लोगे, तो तुम्हें वो आंसर याद शायद हो जाए, मतलब 1-2 बार अगर तुम्हारी आँखों के सामने आता है तो वो चीज़ याद हो जाती है। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, तुमने ये आता है, तुमने ये पढ़ रखा है तो तुम्हें आता है। बाकी और मुझे उनके क्वेश्चन भी ठीक लगते थे, क्योंकि वो मैं जो पढ़ती थी वहीं से उनके क्वेश्चन भी पुट अप हो रहे थे, सेम सेम लगता था थोड़ा-थोड़ा। ठीक है, तो मैंने ना शॉर्ट नोट्स निकलवाए थे, तिवारी सर ने दिए थे। ये इस तरीके से, ये केमिस्ट्री के हैं, ऐसे मैं प्रिंट करवाए थे इनको, बहुत बड़े हैं, नहीं पूरा बेसिक है। एक सर ने कहा था कि अगर तुमने इतना पढ़ लिया ना, इतना प्रिंटेड है, ये बेसिक पूरा केमिस्ट्री का, तो तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। मैं तो बहुत खुश थी। और ये उससे पहले सर ने दे दिए थे, ये फिज़िक्स के हैं, फॉर्मूला शीट, सारे लॉ और सारे पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट लाइन वाइज क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो तुम्हें ना पॉइंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है। सारी वो जो होती हैं विमा होती हैं और मात्रक होते हैं, वो सब लिख के रख लेना। ठीक है, फिर आ जाओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ी है तिवारी क्लासेस के सर से। ठीक है, अब तुम बोलोगे कितना तिवारी क्लासेस, तो मैंने बता ही दिया था कि तिवारी क्लासेस से ही पूरी तैयारी हुई है। तिवारी क्लासेस से पूरी तैयारी हुई है, फिर केमिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी 6 से लेके 8th 9th तक, 8th तक तुम्हें तिवारी सर पढ़ा देंगे। मतलब तिवारी सर ना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 6th 7th 8th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब साइंस, ये पढ़ा देंगे तिवारी सर, कंप्लीट कर देंगे। फिर जो तुम्हें इंडिविजुअल टीचर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो तुम्हें 9th से स्टार्ट करेंगे। जो केमिस्ट्री के टीचर थे उन्होंने 9th का सिलेबस उठाया था, 9th के चैप्टर पढ़ाए, फिर 10th के चैप्टर पढ़ाए, और जब तुम 9th और 10th पढ़ लोगे ना तो तुम्हें 11th के चैप्टर ईजी लगेंगे। फिर उन्होंने 11th पढ़ा और 12th पढ़ा, और 11th 12th में वही चैप्टर जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और वही टॉपिक जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। और उससे पहले 8 6 7 और 8th बेसिक तिवारी सर ने पढ़ाया था। उनकी जो बायोलॉजी की रजिस्टर है, ये तो मेरा केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के मेरे 2-3 बन गए थे, एक 11th का, एक 12th का और एक बेसिक। भले वो पूरे फिल नहीं हुए थे, बट मैंने अलग अलग बनाए थे। इतने मोटे मोटे रजिस्टर बना सकते हो, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही करनी है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस यही है। और ना ऐसे पूरा ये लिख लेना कि सारे चैप्टर मैंने, ये इंडेक्स ये है कि इस रजिस्टर में लाइन वाइज कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर कौन से क्लास का है। मैंने ये देखना था ना मुझे कि मेरा कुछ छूटना नहीं चाहिए, 6 का 7 का 8 का सारे चैप्टर होने चाहिए मेरे पास, और मैं सब पढ़ रखा होना चाहिए। तो यही है, और ऐसा है कि सर से पढ़ा देंगे, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे। और ये 11th का है, ये वाला 11th है, ये वाला 12th है, और ये तो कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, नॉर्मल लिख लेना, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, फिजिक्स की भी बात होगी और केमिस्ट्री की भी बात होगी, इंग्लिश की भी बात होगी और बायो की भी बात हो गई। बस तिवारी सर का बैच ले लो, आराम से पढ़ते जाओ, सब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे पता है। लास्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड, सॉरी फॉर दिस साउंड। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड लास्ट में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उसका बहुत बड़ा कोई सिलेबस नहीं होता है। बहुत सारे रजिस्टर लेके बैठी हूँ मैं, देखो ये भी है, इतना सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड की सिर्फ एक कॉपी थी, ऐसी बना ली थी मैंने, तो लास्ट में 2-3 मंथ पढ़ा है बस, मैं कैसे बना लेती हूँ कोई भी। फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड ना सर पढ़ा देंगे, तो मैं ना नर्सिंग एप्टीट्यूड 50 to 80% शायद, 80 नहीं 70% तक तुम्हारी बायो से ही आ जाएगी। बाकी तुम्हें कुछ
फंडामेंटल रहते हैं कि नर्सिंग में क्या क्या करना होता है, पेशेंट केयर, चाइल्ड केयर, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ना तुम्हें तिवारी सर पढ़ा दिए हैं, और तिवारी सर के जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के टीचर हैं वो है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पढ़ लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और रिवीजन, जितनी बार रिवीजन हो सके रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। एक शेड्यूल बना लो अपना, एक स्ट्रेटजी बना लो कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, उसको फॉलो करते रहो। बस टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहो कि तुम्हें जैसे ही तुम्हें कोई बताए कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना, तुम्हें कोई भी अच्छी चीज़ लगती है उसको पुटअप करो। तो यही सब था। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूँ। और अगर कोई भी जैसे वॉइस की प्रॉब्लम वगैरह हुई हो तो मैं उसको क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें यूपीसी नेट और बीएससी नर्सिंग से जुड़ी और भी जेन्युइन वीडियो चाहिए तो मैं उसको भी कमेंट कर देना, मैं बना दूँगी, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू।